भारत की कृषि। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है वह कौन सी है? जायद की फसल। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कहलाती है जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल आदि। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल कौन कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी फसल कौन सी है? चावल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी नदी के क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। अगला, हरित क्रांति किस फसल पर सर्वाधिक उपयोगी रही है? गेहूं और चावल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दूध उद्योग से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? बागवानी और शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंध रखती है? झींगा उत्पादन। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफ़ी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। अगला, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मशीन की स्थापना कब हुई? 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व श्रम क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67%। 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%।
केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में या वर्षा के मौसम में? दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में प्रथम स्थान। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट, सन आदि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है? तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश। नारियल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादन में कमी आई? दलहन और मोटा अनाज। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल होती है मूंगफली। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें।